दोस्तों, महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म मारा गए, उसके बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना की सेनापति घोषित किया। जब उसने द्रोणाचार्य का अभिषेक किया तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि तुमने ये जो बहुत बड़ा काम किया है मुझे सेनापति बनाने का, तो बोलो मैं तुम्हारा कौन सा इच्छा सबसे पहले पूरा करूं। तब दुर्योधन दुशासन और कर्ण इन सब से सलाह कर द्रोणाचार्य से बोला कि अगर ऐसी बात है और आप मुझे कुछ वर देना चाहते हो तो एक काम कीजिए, आप युधिष्ठिर को जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आइए। ये सुनकर द्रोणाचार्य को थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि दुर्योधन युधिष्ठिर को मारने के लिए नहीं बोला। तो उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि तुम अगर चाहते तो मुझे बोल सकते थे कि युधिष्ठिर को मार डालो, लेकिन तुम युधिष्ठिर को जिंदा पकड़कर लाने के लिए मुझे बोले। क्या तुम एक अच्छे भाई की तरह उनसे संधि करना चाहते हो और उनका सारा राज्य वापस करना चाहते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? लेकिन दुर्योधन तो ठहरा दुर्योधन, वो कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता। तो उसने अपना जो कुटिल विचार था वो प्रकाश कर दिया। उसने कहा कि मैं अगर आपको बोलता कि आप युधिष्ठिर को मार डालो तो हमें बाकी पांडव जिंदा नहीं छोड़ते, और अगर आप सारे पांडवों को ही मार डालते तो हम कृष्ण भगवान के क्रोध से जिंदा नहीं बचते, इसलिए मैंने आपको ऐसा करने के लिए कहा। तब द्रोण मन ही मन ये बोले, तो अच्छा इसलिए तुम मुझे ऐसा करने के लिए बोले। उन्होंने कुछ सोचा मन ही मन और फिर बोला, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ के तुम्हारे पास लाऊं, लेकिन मैं ये काम तब तक नहीं कर सकता जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के पास रहकर उनकी रक्षा करता रहे, क्योंकि मैं अर्जुन का सामना नहीं कर सकता। दुर्योधन ये जानता था कि द्रोण कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति थोड़ा झुके हुए रहते हैं, क्योंकि वो उनसे स्नेह करते हैं। कहीं बाद में द्रोण अपनी इस प्रतिज्ञा से मुकर न जाए, इसलिए उसने द्रोण की इस प्रतिज्ञा को अपनी सारी सेनाओं में बता दी, क्योंकि जब सबको पता चल जाएगा तो द्रोण के पास और कुछ चारा नहीं रहेगा, कुछ बहाना नहीं रहेगा इस प्रतिज्ञा से मुकरने के लिए। और हमें तो पता है कि पांडवों की सेना में कौरवों की गुप्तचर और कौरवों की सेना में पांडवों की गुप्तचर रहते हैं। तो इस प्रतिज्ञा की बात युधिष्ठिर को भी पता चल गया। उन्होंने फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, द्रोणाचार्य ने इस तरह का प्रतिज्ञा किया है, तो तुम ऐसा करो, तो हमेशा मेरे पास पास ही रहना, ताकि द्रोणाचार्य का इस प्रतिज्ञा कभी पूरा ना हो सके। और युद्ध के अगले दिन ऐसा ही हुआ। अर्जुन हमेशा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहे, जिसकी वजह से द्रोण कुछ कर नहीं सके। लेकिन अगले दिन द्रोण और बाकी कौरव कुछ एक नया प्लान किए ताकि युधिष्ठिर को पकड़ सके। वो प्लान क्या था वो हम अगले वीडियो में जानेंगे।